जय श्री महाकाल। खजाने की खोज। आप सब पहला वीडियो देख चुके हैं और आखिर कहाँ मिलेगा खजाना, हम कैसे उसे ढूंढ सकते हैं। लोगों को मिला खजाना ऐसे ही किस्से देखे सुने हैं कि किसी ने पुराना मकान खरीदा है और उसे बनवाना शुरू किया, उसके भाग्य में या परिश्रम वह अपने व्यवसाय में अमीर हो गया, या लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि खुदाई में उनको खजाना मिला होगा। ऐसे ही किस्से सुनने को मिलते हैं कि लोगों को उनके घरों में सोना या चांदी या घड़ा मिल, जिसे घिन्निया भी कहते हैं। गड़ाधन प्राचीन काल से ही खजाना छिपाने की परंपरा रही है। राजा महाराजा, पंडित, पुरोहित और सेठ जनों के पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति थी। वो उन्हें दूसरे राज्य के राजा और लुटेरों से बचाने के लिए उसे कहीं छिपा कर रखते थे। इसके अलावा लुटेरे भी लूटी गई संपत्ति को आपस में बांटकर फिर उसे कहीं छिपा कर रख देते थे। इसके अलावा आमजन भी अपनी संपत्ति को घर या खेत में गाड़ देते थे। कुछ तो आंगन में गाड़ कर उसके ऊपर झाड़ उगा देते थे या गेहूं की खंडार बना देते थे। जब भारत में विदेशियों का आक्रमण बढ़ने लगा तब राजाओं और लोगों ने अपने धन संपत्ति को सुरक्षित स्थान पर रखना शुरू कर दिया। ईरान और तुर्की में मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ का सोना और स्त्रियाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत से सोना भी नहीं लूटे हैं उन हरामजादों ने, बाहर के स्त्रियां को भी यहाँ से गुलाम बना के अपने स्थान ईरान, मुस्लिम, तुर्की ये सब ले गए हैं, लूट कर ले जाते थे। इसके लिए वे इससे स्थान और राजाओं के इलाके चुनते थे जो कमज़ोर हों उन्हीं को ज़्यादा ये लोग प्रताड़ित करते थे। बाद में जब नवाबों का काल शुरू हुआ तो मुग़लों में इधर उधर से एकत्रित धन संपत्ति और हीरे जवाहरातों को अंग्रेज़ों से छिपाने का प्रचलन बढ़ा। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान की बमबारी के भय से कई नौजवान और दूसरे लोगों ने भूमिगत कमरे और सुरंगें बनाई थी जहां वे अपने खजानों को छिपा कर रखते थे। अंग्रेज के काल में सबसे ज़्यादा नज़र सोना, चांदी, हीरे और मोती पर रखी जाती थी। उन्होंने सभी कीमती धातुओं को सरकार की देख रेख में और उसका लेखा जोखा रखने के आदेश दिए थे, जिसके चलते नवाबों और राजाओं सहित सभी ने अपने अपने खजानों को आंगन या पिछवाड़े या ज़मीन जायदाद में छिपाना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले के जो अंग्रेज़ लोग थे भारत में शासन किए तो वो सरकार से ही उसको छिपाने की बात करते थे कि आप इन्हें छिपा दो। राजा तो अपने खजाने को छुपाने के लिए बकाया बड़ी बड़ी सुरंगें या तहखाना बनाते थे। कुछ तो लंबी चौड़ी बावड़ियाँ, तालाब, आपने सुना होगा कि यहाँ की बावड़ी वहाँ की बावड़ियाँ बनाते थे, जिसमें पानी के बहुत अंदर जाने के बाद नीचे गुफा या सुरंगें का निर्माण करते थे, जहाँ वे सोना, चांदी और हीरे जेवरात रखते थे और फिर बाहर से उस सुरंग को बंद बाद में कर देते थे। आज भी ऐसी कई बावड़ियाँ हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। सोचिए कि सुनसान और वीराने में बावड़ी की ज़रूरत क्या है। आप खुद मित्रजन सोचिए कि सुनसान में, पहाड़ों में बावड़ी और सुरंगों की क्या ज़रूरत थी और ज़रूरत क्या। और बावड़ी से दूर 20-25 किलोमीटर पर दूसरी बावड़ी होती थी जो पहले से सुरंग के माध्यम से जुड़ी रहती थी। यह खजाना छिपाने और दूसरे राजाओं के आक्रमण के बाद भागने के काम आती थी। अब बात करते हैं आप सब मित्रजनों को बंजारे के बारे में। मैं बता देता हूँ कि बंजारा भी जंगलों में और ढेरों में जो धन छुपाते थे। आप सबको बंजारा की भी जानकारी दे देते हैं आप सब मित्रों को कि बंजारा और आदिवासी हिंदू समाज के बंजारा समुदाय को खाना बदौलत मानवों का समुदाय कहा जाता था, जो एक ही स्थान पर बसकर जीवन यापन करने के बजाय एक से दूसरे स्थान पर निरंतर भ्रमणशील करते हैं। भारत में वर्तमान में बंजारा समाज कई प्रांतों से निवास करता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा
पंजाब प्रांतों में ये सब बंजारे निवास करते हैं। मुख्य अधिक इन समाजों को दुनिया के बहुत से रहस्यों को पता रहता है। दुनिया के जो खजाने का रहस्य रहता है, इन बंजारों को रहस्यों का पता रहता है। बंजारा समुदाय के लोग और आदिवासियों के पास भी बहुत मात्रा में सोना चांदी और जेवरात होते थे। वे उनकी सुरक्षा के लिए अपने डेरे से कहीं दूर जमीन में सोना चांदी अपने जो धन है गाड़ देते थे और उस स्थान पर अपनी कोई निशानी बना देते थे, या कुछ लोग उस स्थान पर किसी देवता की स्थापना कर देते थे, या पीपल या बड़ का या झाड़ लगा देते थे। पहले जो उनकी महिलाएं थी सोने से लदी देखी जा सकती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जो बंजारा लोग पहाड़ों में और खेतों में और वैसे जगह पे जो सोना रख देते थे, वहाँ कोई न कोई पत्थरों पे कोई निशान बना देना, या पीपल का वृक्ष लगा देना, या नीम का वृक्ष लगा देना, या बरगद का वृक्ष लगा देना। तो आपने मित्रजनों ने, साधक जनों ने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि यहाँ एक पेड़ था, या कोई नक्शा लेके बंजारे का या उसके वंशज का आया होगा कि यहाँ एक नक्शा है और कोई खजाना है, पर वो पेड़ ही नहीं है, तो ढूंढे कैसे। तो ऐसे तमाम से हैं का बंजारा या आदिवासी समाज अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे और यही उनकी रक्षा करती थी। नाग जो चौकी थी और मंत्रों से किलित कर देते थे और जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे, जिससे कि कोई भी उनका धन को खोद कर प्राप्त कर पाता, कोई भी उनका धन खोद के प्राप्त ना कर सके, और जिस किसी को उनके खजाने का पता चल जाता है वह उसे चोरी करने का प्रयास करता, तो उससे सामना नाग या भूत प्रेत से होता है। यही उनका खजाना छिपाने का बात रहती है कि आप वहाँ खजाना, आपने सुना होगा कि वहाँ खजाना है पर कहीं सांप आ गया, कहीं भूत प्रेत, या सब आपको खजाना वहाँ मिला कि वहाँ खजाना है पर रहता नहीं है, क्योंकि वहाँ की शक्तियाँ आपकी माइंड को भ्रमित कर देती हैं, तो आप चाह कर भी वहाँ का खजाना नहीं प्राप्त कर सकते हो। और मैं यहाँ बात करता पिंडारियों का खजाना, क्योंकि बंजारों का मैंने बता दिया है और पिंडारियों का खजाना के बारे में आप सबको बता दे रहा हूँ कि पिंडारियों का खजाना कहते हैं कि पिंडारी के पास अथाह सोना था जो उन्होंने व्यापारियों से लूटा था। भारतीय इतिहास की बीती 2 सदियाँ लुटेरे पिंडारियाँ ठगों की करतूतों से रंगी हुई हैं। पिंडारियों का एक बड़ा वर्ग लूटपाट और ठगी करने लगा था। ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारियों और यात्रियों के काफिलों को लूटते रहे। मुखबिरों के जरिए लूटे रहे, जैसे कि उनका कोई मुखबिर होता है कि आप वहाँ सोना जा रहा है, आप उसे ले लो, तो वैसे उनके भी मुखबिर होते थे बताने वाले। तो मुखबिरों के जरिए लुटेरों और ठगों को इनके लौटने की राह, ठिकाना और माल की खबर लग जाती थी। लूटा हुआ सोना चांदी को ये लोग खेत में, सुनसान जगहों पर या किसी मंदिर के पास गाड़ देते थे। कपड़े और खाने पीने का सामान खुद अपने पास रखते थे। ये लोग जब उनका सामान लूटते थे, जैसे कोई भी व्यापारी या कुछ सोना चांदी लेके जा रहा हो, तो ये पिंडारी लोग क्या करते थे कि उनका खजाना उधर ही लूट लेते थे। तो गांव की वजह से या जगह जगह पे कोई रहते थे तो वहाँ दिन में ले जाना मुश्किल था, तो वहाँ कोई ना कोई वृक्ष, पीपल का वृक्ष या कोई ना कोई कुछ लगा के और निशान लगा के वहाँ धन को ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे ताकि वो चीज़ ले सके। और बाद में वो चीज़ किसी कारणवश अगर नहीं ले पाए तो वो वहीं रह गया है। और इनका खाने पीने का भी सामान अपने पास ही लेके रहते थे, वहाँ पूरा करके तभी वहाँ से जाते थे। करीब 2 सदी पहले तक ठगों का इतना आतंक था कि अंग्रेज को इनके खात्मे के लिए अलग दास्ता तैनात करना पड़ा था, जिसका नेतृत्व एक आला अंग्रेज अफसर विलियम स्लेम कर रहे थे। इतिहास में स्लेमन का नाम इसलिए हमेशा याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने समूचे मत्रोत्तर भारत को उन्होंने लुटेरों और ठगों के जाल से मुक्त दिलाई थी। 17वीं सदी के अंतराल से लेकर उन्होंने 18वीं सदी तक इनका आतंक रखा। खासकर यह वार्ने हॉस्टिना के अंत का श्रेय जाता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने उन पिंडारियों से बचाने के लिए बहुत से
उपाय किए हैं। और आप सब मित्रों जन को खजाने के बारे में पता चल गया होगा कि अपने ज़मीन के अंदर में कैसे लोग खजाना रख देते थे और कैसे इनका निशान रख देते थे, और इन्हें प्राप्त करना सभी के बस में नहीं है। जो तांत्रिक हो, जिसके पास शक्तियाँ हो, वहीं सब ये खजाने प्राप्त कर सकते हैं। आप सब मित्रजनों को मैं यहाँ अवगत करा रहा हूँ कि कैसे अगर आप लोग इन्हें निकाल सको तो कैसे निकालें, और अगले के वीडियो में बताएंगे कि आप लोग इन्हें कैसे निकाल सकते हैं और सुरक्षित, क्योंकि ये देखो सबसे बड़ी हो नसीब का खेल होता है। तो यहाँ एक जानकारी के तौर पे आप सब मित्रजनों को बता रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसी मर्जी वैसी करें, और आप सब खुश रहें। जय श्री महाकाल।